अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अमीर मुस्लिम रियासत जहाँ के शहरी ना तो इनकम टैक्स देते हैं और ना ही इस मुल्क पर कोई कर्जा है। दुनिया के दीगर बहुत से ममालिक के बरक्स ना तो कोई मुआशी बहरान, ना ही वबाई मर्ज और ना ही यूक्रेन जंग इस छोटे से मुल्क ब्रुनाई की मईशत पर कुछ खास मनफी असर डाल सका है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोरोना की वबा के दौरान दुनिया के बड़े बड़े ममालिक अवाम की फलाह के लिए मुख्तस रकम को वबा से निपटने के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए, तो उस वक्त भी ब्रुनाई वो मुल्क था जिसके कर्ज का तनासिब मजमूई कौमी आमदन के मुकाबले में इंतहाई कम था, यानी सिर्फ 1.9%। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि कर्ज का जीडीपी के तनासब से कम होना किसी मुल्क की सेहतमंद मईशत की निशानदेही करे। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में कर्ज का तनासब जीडीपी से कम है, मगर उसकी वजह यह है कि उन ममालिक पर चढ़े कर्ज की सतह कम है, मगर इसके साथ साथ वेल्थ क्रिएशन की भी सतह कम है। ताहम ब्रुनाई में ऐसा नहीं है। ये छोटी सी रियासत अपने तेल और गैस के वाफिर ज़खायर की बदौलत दुनिया में आला तरीन मियार जिंदगी के हामिल ममालिक में से एक है। ये दुनिया का चौथा अमीर तरीन मुल्क है। ब्रुनाई माजी में बरतानिया की कॉलोनी था। ब्रुनाई में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में मुआशियात के प्रोफेसर अलरिच विल्स के मुताबिक ब्रुनाई एक पेट्रो स्टेट यानी एक ऐसी रियासत है जिसकी मईशत का दारोमदार तेल और गैस से हासिल होने वाली आमदन पर है। खाम तेल और कुदरती गैस की पैदावार इसके जीडीपी का तकरीबन 90% है। व्यूअर्स, एक अंदाजे के मुताबिक ब्रुनाई के पास सन 2017 के आखिर में 1100 मिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद थे, जो तेल के आलमी ज़खायर का 0.1% है, जबकि इस मुल्क के पास 2.6 खरब क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर भी हैं, जो गैस के आलमी ज़खायर का 0.13% से कुछ ज़्यादा है। जनूब मशरकी एशिया में जजीरा ब्रोनियो के शुमाली साहिल पर वाक़या ब्रुनाई की सरहदें मलाइशिया और इंडोनेशिया के साथ मिलती हैं। इसके शाही ख़ानदान के अफराद, जिनकी सरबराही सुल्तान हसन अल बोल्किया करते हैं, बेपनाह दौलत के मालिक हैं। एक खास बात, यहाँ की आवाम से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। ब्रुनाई के शहरी इनकम टैक्स अदा नहीं करते और हुकूमत अपने शहरियों को यूनिवर्सिटी की सतह तक मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करती है, और इस मुल्क का दारुल हुकूमत एक साफ सुथरा और पुरसकून शहर है। इसके अलावा ब्रुनाई के सुल्तान, जो अवाम में काफ़ी मकबूल हैं, गाहे बगाहे मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत मुस्तहिक शहरियों में प्लॉट और मकान बांटते रहते हैं ताकि शहरियों को रिहाइश का कोई मसला दरपेश न आए। ये आबादी के लिहाज से एक छोटा मुल्क है। इसकी आबादी 5 लाख भी नहीं और इस मुल्क का मजमूई रकबा 5700 स्क्वायर किलोमीटर तक महदूद है। ब्रुनाई पर इतने कम कर्ज की एक वजह हाइड्रोकार्बन की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदन भी है। अलरिच विल्स के मुताबिक इस सूरत हाल के बायस ब्रुनाई ने वक्त के साथ मुल्क में बड़े मालियाती ज़खायर कायम किए हैं, जो मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत को माली आनत फराहम करते हैं और हुकूमत कर्ज हासिल करने की जानिब नहीं जाती। सादा अल्फाज में ब्रुनाई की मईशत काफ़ी छोटी है, जिसका दारोमदार खित्ते के दीगर ममालिक पर नहीं है। अपने फॉसिल फ्यूल्स की बरामदात की बदौलत ब्रुनाई एक बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस रखता है, जिसका मतलब है कि ये मुल्क बाकी दुनिया के लिए खास कर्ज दहिंदा है, मगर दूसरी जानिब इसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। ब्रुनाई अपने तेल की सनत की बदौलत गैर मुल्की कर्जों से पाक एक नायाब मुल्क है, जो अपने बैंकों और हुकूमती खजानों के लिए भारी रकूम पैदा करने की सलाहियत रखता है। इसके नतीजे में जब दुनिया के बाकी ममालिक की गैर मुल्की कर्ज दहिंदगान को माली आनत पर ज़्यादा कम हद तक इन्हिसार करना होता है, तो वहीं ब्रुनाई की हुकूमत अपने ही बैंकों से हासिल होने वाले कर्जों से अपना सिस्टम चलाती है। ब्रुनाई की मईशत का एक फ़ायदा मंद पहलू ये भी है कि आपको अपने निजी कर्जों की अदायगी के लिए गैर मुल्की करेंसी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरा पहलू ये है कि हुकूमत और इसकी मईशत मुनाफा और टैक्स को अपनी मईशत के अंदर रखती है। मूडीज एनालिटिक के माहिर इक्तिसादियात एरिक चियांग का कहना है कि मौसर मालियाती निज़ाम ब्रुनाई की हुकूमत के लिए एक मुस्तकिल तरजीह रही है, और वो ये सब अपने शहरियों और कारोबारों पर कम से कम मालियाती दबाव रखते हुए करती है। ब्रुनाई मुसलसल करंट अकाउंट सरप्लस चलाता है, जिससे इसके गैर मुल्की कर्जों की माली आनत में मदद मिली है।
حالیہ برسوں میں قرض لینے کے اخراجات نسبتاً کم رہے ہیں اور اس سے قوم کو عوامی اخراجات کو کم کرنے کے لیے کفایت شعاری کے اقدامات کا سہارا لیے بغیر قرض کی خدمات کو کم از کم رکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ تاہم اپنی معیشت کو متنوع بنانے کی کوششوں کے باوجود برونائی کو اہم مالی خطرات کا سامنا ہے کیونکہ عالمی معیشت ڈی کاربونائز ہو رہی ہے۔ ٹیکنیکل ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ گیس اور تیل کے شعبے پر کسی ملک کا بہت زیادہ انحصار ملک کی فنکشننگ پر گہرا اثر ڈالتا ہے کیونکہ توانائی کے عالمی ماڈل کی تبدیلی کا عمل مسلسل وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ برونائی کو مکمل آزادی سن 1884 میں ملی تھی۔ اس سے قبل یہ برطانیہ کی کالونی تھا۔ برونائی کے سلطان حسن البلقیہ کا شمار قدیم ترین مطلق العنان بادشاہوں کے خاندان سے ہے اور یہ ان چند باقی ماندہ ممالک میں ہے جہاں آج بھی بادشاہت کا نظام رائج ہے۔ ان کے والد حاجی عمر علی سیف الدین کی دستبرداری کے بعد سلطان حسن اگست 1968 میں بادشاہ بنے تھے۔ 1948 میں برونائی کی آزادی کے بعد انہوں نے خود کو وزیر اعظم مقرر کیا اور 1991 میں ملائی مسلم بادشاہت کے نام سے ایک نظریہ متعارف کرایا جس کے تحت بادشاہ کو عقیدے کے محافظ کے طور پر پیش کیا گیا۔ 2014 میں برونائی پہلا مشرقی ایشیائی ملک بن گیا جس نے سخت اسلامی شریعت کو اپنایا، لیکن 2019 میں سخت بین الاقوامی تنقید اور بائیکاٹ جیسی صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد برونائی ہم جنس پرستی اور زنا جیسے جرائم کے مجرموں کو سنسار کرنے کی سزا دینے کے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اگرچہ برونائی میں چند جرائم کی پاداش میں موت کی سزا دینے کا قانون اب بھی موجود ہے، تاہم سن 1957 کے بعد سے کسی کو کبھی ایسی سزا نہیں دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔